इस वीडियो में मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप सभी जानते हैं कि किसानों की आत्महत्या और कुछ नहीं बल्कि हमारी भारतीय कृषि प्रणाली के खराब मैनेजमेंट का परिणाम है। इस समस्या को हल करने के लिए 2016 में एक बीमा योजना लागू हुई, जिसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रखा गया। इस योजना के द्वारा सिलेक्टेड फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगजनकों के कारण फसल की विफलता की स्थिति में बीमा कवरेज और फाइनेंशियल सहायता प्रदान की जाती है। पहले बैंक मार्जिनल किसानों का लोन स्वीकृत नहीं करता था, इसलिए पूंजी के अभाव में सीमांत किसान खेती नहीं कर पाते थे और आत्महत्या का रास्ता चुन लेते थे। यहां तक कि अगर कुछ बैंक अधिक ब्याज पर लोन स्वीकृत करते थे और यदि किसान लोन चुकाने में विफल रहते थे तो उनकी जमीन और सभी संपत्तियां खतरे में पड़ जाती थे। तो अब इस PMFBY के कारण किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होगा। प्रीमियम रेट किसी भी खरीफ फसल के लिए 2%, किसी भी राबी फसल के लिए 1.5% और किसी भी वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसल के लिए 5% है। अब हम बात करेंगे कि इस योजना में नामांकन कैसे करें। बटाईदार और किराएदार किसान PMFBY के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वह क्षेत्र PMFBY के तहत होना चाहिए। सबसे पहले मोबाइल में फसल बीमा ऐप इंस्टॉल करें और जरूरी जानकारी भरें। इसके बाद किसान पंजीकरण के 72 घंटे बाद फसल खराब होने की सूचना दे सकते हैं। किसान अपने भूमि रिकॉर्ड के अनुसार PMFBY वेबसाइट पर भी पंजीकरण कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इस योजना के लागू होने के बाद क्या फायदे हुए हैं। सबसे पहले तो इस PMFBY की वजह से किसानों की आत्महत्या में थोड़ी कमी आई है। दूसरे, किसान अब किसी भी इनोवेटिव तकनीक को अपना सकते हैं, क्योंकि यदि नया टेक्नोलॉजी अपनाने से फसल खराब होती है तो उसे इस PMFBY द्वारा कवर किया जाएगा। तीसरा, यह आय को स्थिरता देता है ताकि किसान कमाई का तरीका बदलने के बजाय अपनी खेती जारी रख सके। आपको इस PMFBY में हाल में हुए बदलावों को भी जानना होगा। अब यह पूरी तरह से केंद्रीकृत योजना है। पहले यह ऋणी किसानों के लिए मैंडेटोरी था, अब फरवरी 2020 में यह सभी किसानों के लिए ऑप्शनल है। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने अपनी सब्सिडी को नॉन इरिगेटेड क्षेत्रों में 30% और इरिगेटेड क्षेत्रों में 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया। तो यह वह सभी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको PMFBY के संबंध में जानना आवश्यक है। कमेंट करें कि अगली कौन सी योजना को कवर किया जाना चाहिए और कृपया इस चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।